ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का भी प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रवीर बागची जी का है। बहुत सुंदर प्रश्न है। उन्होंने पूछा है, अपने अंदर जो ईश्वर विराजमान है उनको कैसे अनुभव करूं? क्या सिर्फ हर रोज नाम जप करने से अनुभव कर सकूंगा? हाँ, कर सकेंगे, बिल्कुल करेंगे। नाम जप से भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, अपने अंदर बाहर हर जगह ईश्वर व्याप्त है, इसके दर्शन हमें करने हैं। और वह ईश्वर मैं हूँ, उसकी और मेरी एकता है, इसको अनुभव करना है। हर जगह व्याप्त है माने सब कुछ उसी में समाया हुआ है। वह सबसे महत है, सबसे बृहत है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म भी है। और मैं अपने आप को परिच्छिन्न मान रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को जीवात्मा मान रहा हूँ और उसको परमात्मा मान रहा हूँ। तो जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए, यहाँ तक हमारी अध्यात्म की यात्रा चलेगी। तो ब्रह्मानुभूति या समझ लो आत्मानुभूति या समझ लो परमात्मानुभूति अपरोक्ष कैसे हो जाए? प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष हमारी सामने जो है वो प्रत्यक्ष। हम एक बार गए थे ऋषिकेश, आश्रम में रुके थे, अब यहीं पर है गुजरात में। तो अभी हम याद करते हैं ऋषिकेश, दयानंद आश्रम, गंगा का किनारा, वो घाट, वो यज्ञशाला, वो सत्संग हॉल, सब हमें याद आता है, बिल्कुल नज़र के सामने आ जाता है। लेकिन वह प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। और एक तीसरी चीज़ है अपरोक्ष। मैं हूँ, या कैसे मुझे पता चला? किसने मुझे बताया? क्या मैंने आंखों से देखा? मैंने कानों से सुना? क्या मैंने किसी ने मुझे उंगली टच करके बताया कि ये तुम हो? नहीं, मुझे पता है कि मैं हूँ, यह अपरोक्ष ज्ञान है। तो मैं हूँ यह तो ज्ञान है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, बस ये हमें जानना है। तो देखो, दो चीजें हैं, या तो जानकर मानो या तो मानकर जानो। ये दो रास्ते हैं, और दोनों रास्ते आगे जाकर जाना हुआ मान लेते हैं और माना हुआ जान लेते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। तो हम अपने सामर्थ्य से न तो जान सकते हैं, जो परमात्मा व्याप्त है उसको हम अपने सामर्थ्य से नहीं जान सकते, और मान भी नहीं सकते, क्योंकि जन्मों जन्म के इतने संस्कार पड़े हुए वासना के, विषयों के, भोग के। तो परमात्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो जाना, श्रद्धा तो है, थोड़ी बहुत श्रद्धा तो है, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य में पंगु है, इसलिए सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर है, ऐसा शास्त्र ने हमें बताया है, हमारे सदगुरु ने बताया है, हमारी वंश परंपरा से ये हम सुनते समझते आ रहे हैं। तो श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा दृढ़ हो। जैसे समझो कि हम कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर चिंता की क्या बात है? लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, हम अपने आप पत्ता हिलाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। तो हमारी श्रद्धा में कमी है। डेली कहते हैं कि हे भगवान, है जय जगदीश हरे, सब कुछ है तेरा। फिर दूसरे दिन भी कहते हैं सब कुछ है तेरा। अरे कल तो कह दिया था सब कुछ है तेरा, सब उसको सौंप दिया, अब तुम्हारे पास दूसरा कहाँ से आ गया ताकि तुम अर्पण करने आ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि कहने मात्र की श्रद्धा है, दृढ़ निष्ठा नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम मान भी नहीं सकते, जानते हैं लेकिन मन नहीं मानता, ऐसा हम कहते हैं ना। हाँ, परमात्मा है, जानते हैं, सब कुछ परमात्मा करता है, जानते हैं, परमात्मा जो करता है वो कल्याण के लिए करता है, जानते हैं, सुना है गुरुजी से, लेकिन मन नहीं मानता। तो मानना कोई आसान बात नहीं है। मानना माने संपूर्ण श्रद्धा हो जाना। तो मानकर फिर आगे चलो जानने के लिए, या तो जानकर फिर आगे चलो मानने के लिए। दो में से कोई भी हमारे से नहीं हो रहा। तो अब क्या करें? शास्त्र हमें समझ में नहीं आते। शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए, क्योंकि वह शब्दों में बद्ध नहीं हो सकता, वो वाणी का विषय नहीं, वो मन का विषय नहीं है। अब क्या करें? तो जिसने जाना है और माना भी है, जिसने
परमात्मा प्राप्ति की है, अपरोक्षानुभूति की है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु में वा अभिगच्छेत, उसकी शरण में जाओ, अपना विनय विनम्रता दर्शाओ, उसकी बातें मानो, सेवा के रूप में उसकी सेवा भी करो, और वह प्रसन्न होकर आपको बताएंगे। आप पूछते रहो, परिप्रश्न पूछो, प्रश्न पूछकर भी ही उसको प्रसन्न करो, सेवा से भी प्रसन्न करो। कोई हमें जब पूछता है कि भगवान के बारे में बताइए स्वामी जी, तो हमें प्रसन्नता होती है। तो पूछने से भी ऐसे प्रश्न पूछे जिससे प्रसन्नता हो। जैसे किसी गृहस्थी को पूछे कि भाई अरे आप तो बहुत भले आदमी हैं, आपके कितने बेटे हैं? तो हाँ हाँ हमारे 2 बेटे हैं। अच्छा क्या करते हैं? अरे एक तो वहाँ है, एक यहाँ है, एक ये वो करता है, एक ये बड़ा होशियार है, बड़े चालाक बेटे हैं हमारे, तो बड़े सुलझे हुए हैं, हमारी बहुत सेवा चाकरी शुश्रूषा करते हैं। तो खुश हो जाते हैं ना उसके बेटे के बारे में, उसके परिवार के बारे में। अगर हम किसी को पूछे, मित्र को, परिचित हो जाने के बाद तो खुश होते हैं। तो उसी तरह गुरु जी के पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो, उसको कुछ भेंट करो, फिर वहाँ थोड़े समय उसके सानिध्य में रहो, आश्रम की सदगुरु की सेवा करो, और फिर उसको प्रसन्न करके ऐसा प्रश्न पूछो जिससे वह प्रसन्न हो जाए। किस प्रश्न से प्रसन्न होते हैं? अध्यात्म के प्रश्नों से, परमात्मा लक्षी प्रश्नों के, पारमार्थिक प्रश्नों के, इस लोक के प्रश्नों से उसको ज़्यादा। इस लोक के ऐसे प्रश्न हो कि महाराज इस संसार से कैसे छूटे, तो भी प्रसन्नता होती है। तब वो रास्ता बताएंगे कि कैसे क्या करना है, और वो तो हमें पता ही है, लेकिन उसके सानिध्य में रहकर यह सब हो सकेगा। विवेक, वैराग्य, शब्दवादी षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व का जागरण करके ये अधिकारित्व प्राप्त करेंगे गुरु जी की सन्निधि में रहकर, और फिर श्रवण करेंगे साथ साथ, फिर माने साथ साथ ही शास्त्रों का श्रवण करते रहेंगे, और ये संपत्ति भी अर्जित करते रहेंगे। शास्त्र श्रवण करेंगे, जाप करेंगे, बहुत जप करेंगे। कलयुग में नाम आधारा, कल हमने कहा था। तो भगवान नाम का जप करेंगे, ताकि सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, जप से अंतःकरण स्थिर और पवित्र होता है। तो मन हमारा शुद्ध भी होना चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए, एकाग्र भी होना चाहिए, तभी तो हम परमात्मा को पकड़ पाएंगे। पकड़ना माने समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है महाराज। दोनों को साथ लेकर चलना है। श्रद्धा, और गीता जी में भगवान ने स्पष्ट बता दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर ज्ञान चाहिए अपने आप के अंदर रहे हुए ईश्वर का या व्याप्त परमात्मा का ज्ञान चाहिए, तो श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और दूसरा क्या चाहिए? तत्परता चाहिए, उसको प्राप्त करने की ललक लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए अंदर। और तीसरा क्या चाहिए? इंद्रियों का संयम इंद्रिय। तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय। और ये सब कैसे करना है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये सब बार बार ये सब करना है। इसको कहते हैं अभ्यास। और अपने लक्ष्य के सिवा जो कुछ भी है, जो कोई भी है, उसके प्रति उपेक्षा भाव माने वैराग्य। उसको जो है अच्छा है, सोने का है, अच्छा है, सुंदर है, हमारे काम का नहीं है। चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, घटना हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमारा लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। और परमात्मा प्राप्ति में जो सहायक नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसको इग्नोर करना, उसको त्याग देना, उसकी ओर नहीं देखना, उसको जहाँ है वहीं पर रहने देना, उसी का नाम है वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा अर्जुन तो अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त कर सकेगा, जो अपना लक्ष्य है वह प्राप्त कर सकेगा। साधन क्या हुए? श्रद्धा सबसे पहला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और तत्परता से सदगुरु की शरण में रहकर शास्त्र का श्रवण और इंद्रियों का संयम, माने साधन चतुष्टय संपन्न होकर, अधिकारी होकर फिर अपने आप में बैठ जाओ। नाम तो जपना ही है, इसके बगैर तो मन एकाग्र होगा ही नहीं। और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करनी है। देखो पानी टंकी में भरा हुआ है, हमारे नल तक आ गया है, हमने नीचे बाल्टी भी रखी है। अब कब पानी मिलेगा? जब हम नल खोलेंगे। तो टेपिंग करने का काम, नल खोलने का काम ये जप करता है। भगवान की कृपा तो भरी पड़ी है और हमारे दरवाजे तक खड़ी है आकर। अब क्या करना है? हमें दरवाजा खोलना है। माने जब ये
दरवाजा खोलने का काम करता है। तो जब से ही प्राप्त होगा, उसके साथ साथ ये सब साधन भी हमें चाहिए। कहने का मतलब है जानकर मानो या मान कर जानो, सबसे पहले जाने या सबसे पहले माने, ये भी एक प्रश्न रहता है। तो अपना व्यक्तित्व परख लो कैसा है। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति है तो जानकर मानो, और अगर आप इमोशनल पर्सनालिटी है, आपकी लागणीशील व्यक्तित्व है, तो मानकर जानो। जो लागणीशील है, जो इमोशनल ज़्यादा है, रुजु हृदय का है, वह श्रद्धा जल्दी कर पाएगा, वह जल्दी शरणागत हो जाएगा भगवान की। तो पहले वह मान लेगा, फिर जानो। हमारा तो यही रास्ता है, मुझे तो लगता है। बुद्धिमान हम भले ही अपने आप को माने है भी, फिर भी श्रद्धा के बगैर काम नहीं चलेगा महाराज। पहले मान लो कि आप ब्रह्म हो। अगर आप ब्रह्म हो, अगर आप परमात्मा हो, तो आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आपके अंदर कैसे भाव होना चाहिए, सबके प्रति करुणा का, कल्याण का भाव। हमारे शास्त्र में इसीलिए तो कहा है सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिनो भवन्तु। इसीलिए कहा है सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, बस यही भाव रहना चाहिए। तो इस भाव के साथ आप लग जाओ परमात्मा की शरण होकर। सदगुरु, किसी अच्छे सदगुरु को आप ढूंढ लो। इसके बगैर तो ये होने वाला बिल्कुल ही नहीं है। प्रत्यक्ष गुरु के बगैर एक हमारा सदगुरु होना चाहिए, जिससे हमें दीक्षा भी लेनी चाहिए और उसके मार्गदर्शन के अनुसार हमें चलना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा बल तो कम पड़ेगा, ईश्वर तो हमें सहायता देगा, लेकिन हमारा पुरुषार्थ और ईश्वर की कृपा को जोड़ने वाली एक बीच की कड़ी है सदगुरु का अनुग्रह। तो सदगुरु को हम इस रूप में देखेंगे कि वह हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए कहा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाई। इसीलिए कहा कि सदगुरु ही हमें राह दिखाएगा और उसके तप का बल हमें फोर्स करेगा पीछे से, और हमारा बल हमें आगे खींचेगा, और भगवान की कृपा हमें अपनी ओर खींचेगी। तब ये बात सिद्ध होगी। हमें लगता है मनोहर जी को कुछ स्पष्टता, सॉरी प्रवीण बागची जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।